जय हिंद दोस्तों। आज के इस लाइव सेशन के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप सभी स्वस्थ है, मस्त होंगे। साथियों, अधिगम की श्रृंखला के अंतर्गत हम जिस टॉपिक की आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। इससे पहले साथियों हमने अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अर्थ, परिभाषाओं के बारे में विस्तृत चर्चाएं की, सोपानों के बारे में विस्तृत चर्चाएं की। तो इसी कड़ी में आज पुनर्बलन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। हम पुनर्बलन आखिर है क्या। तो साथियों, सबसे पहले जानना है कि पुनर्बलन एक रेनफोर्समेंट अंग्रेजी के शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तदुपरांत साथियों, पुनर्बलन शब्द को सर्वप्रथम स्किनर महोदय ने दिया था, या फिर हम कहें कि पुनर्बलन के जनक स्किनर महोदय हैं। दोस्तों, पुनर्बलन होता क्या है? पुनर्बलन की हम परिभाषा के बारे में जाने तो ऐसी वस्तु जो अनुक्रिया में वृद्धि कर दे, जो अनुक्रिया में वृद्धि कर दे। अनुक्रिया में वृद्धि कर दे अर्थात दोस्तों, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, तदुपरांत हमें कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त हो जिससे हम हमारी जो कार्य है उसकी गति में वृद्धि हो जाए, अर्थात स्पीड दोगुनी हो जाए किसी भी कार्य करने की, तो वही पुनर्बलन है। पुनर्बलन के प्रकारों की हम चर्चा करें तो दोस्तों, पुनर्बलन के प्रकार दो है। पहला सकारात्मक पुनर्बलन, जिसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन, और दूसरे प्रकार की चर्चा करें हम नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक या नेगेटिव रेनफोर्समेंट। दोस्तों, सकारात्मक अर्थात ऐसी वस्तु जिसके कारण अनुक्रिया में, जिसके जुड़ने के कारण अनुक्रिया में वृद्धि हो जाए, अर्थात जो चीज, कोई चीज हमें प्राप्त हो जाए उससे अनुक्रिया में वृद्धि हो। अर्थात जैसे कि इसके जो दो प्रकार हैं, पहला है धनात्मक या पॉजिटिव, सॉरी, तो सकारात्मक जो पुनर्बलन है इसके दो प्रकार, एक तो प्राथमिक, जिसे जैविक कहते हैं, और सेकंड प्रकार की हम बात करें गौण या द्वितीयक कह सकते हैं इसे, द्वितीयक। दोस्तों, ऐसा पुनर्बलन जिसके अंतर्गत प्राथमिक जो क्रिया है, जैविक क्रिया, जैसे भूख और प्यास, हमें भूख, प्यास, नींद इत्यादि प्राप्त हो। जैसे कि कोई पुनर्बलन हमें दे रहे हैं, एक बच्चा है, हम सीधे सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक बच्चा है क्लास के अंतर्गत, उसे हम कहें कि यदि आप कोई भी टेस्ट या एग्जाम में पास होते हो या इतने नंबरों से, जैसे 10th क्लास का कोई बच्चा है, उससे हम बोलते हैं कि आप यदि 90+ नंबर लेके आते हो तो हम तुम्हें भोजन के लिए लेके चलेंगे, खाने के लिए लेके चलेंगे। तो इस प्रकार का जो भी मोटिवेशन होता है, ये जो रेनफोर्समेंट होता है, सॉरी पुनर्बलन, उसे प्राथमिक स्तर पर रखेंगे हम, अर्थात उसके अंतर्गत जैविक क्रियाओं की पूर्ति होती है। इसके अंतर्गत भूख, प्यास, नींद इत्यादि आते हैं। तदुपरांत बात करें हम गौण या द्वितीयक पुनर्बलन रेनफोर्समेंट की, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट की, तो साथियों इसके अंतर्गत प्रशंसा,
और पुरस्कार आते हैं। अर्थात किसी भी क्रिया को करने के तदुपरांत बालक की, जैसे कि हम नॉर्मल उदाहरण से समझते हैं कि क्लास के अंतर्गत कोई भी हमने टेस्ट या जैसे एग्जाम पिछली बार हमने बात की प्राथमिक की, उसके अंतर्गत खाना खिलाने के लिए लेके गए, उसी प्रकार बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, उससे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तदुपरांत हम कहते हैं बहुत बढ़िया, बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश। इस प्रकार की हम प्रतिक्रियाएं करते हैं, या फिर हम उसे रेनफोर्समेंट के तौर पर पुरस्कार राशि देते हैं, या फिर पुरस्कार के रूप में कोई भी जो स्मृति वो भेंट करते हैं। जैसे कि हम किसी बच्चे को बोल देते हैं कि अब तू कोई भी एग्जाम पास कर लेगा, वो एग्जाम पास कर लेगा एक निश्चित, उसके तदुपरांत हम तुझे साइकिल दिलाएंगे, या फिर बाइक दिलाएंगे, या फिर आपको कंप्यूटर दिलाएंगे, लैपटॉप दिलाएंगे, मोबाइल दिलाएंगे, किसी भी प्रकार का हो सकता है पुनर्बलन। इस प्रकार का यदि कोई पुनर्बलन दिया जा रहा है, वो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट या गौण या द्वितीयक रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। इसमें तो साथ ही होता क्या है कि चीजें जुड़ती हैं। अर्थात कोई भी चीज है वो दी जाती है सकारात्मक के अंतर्गत। अर्थात जिस प्रकार से खाना खिलाने के लिए बाहर लेके गए बच्चे को, या फिर पुरस्कार राशि दी, प्रशंसा की गई उसकी, अर्थात कुछ देना होता है उसके अंतर्गत। तदुपरांत बात करें नकारात्मक की, तो नकारात्मक के अंतर्गत दोस्तों कोई भी अनुक्रिया के अंतर्गत कोई भी चीज हटा दी जाती है। जैसे कोई बच्चा अनुक्रिया कर रहा है, या फिर जैसे खाना खा रहा है, वो मना कर रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, ऐसी कोई क्रिया नहीं कर रहा है, उसके सामने कुत्ते को लाया जाता है, या फिर बिल्ली को लाया जाता है, खरगोश को लाया जाता है, कुछ भी है जिससे बच्चा डर जाए, या फिर डंडा दिखा दे जाता है उसे कि ये खाना खा, या फिर तू ये क्रिया कर, होमवर्क कर, कुछ भी कर। उसको यदि नहीं करेगा तो डंडे से पिटाई करेंगे, या फिर किसी भी चीज की बता दिया जाता है कि कुत्ते को खिला देंगे तुझे, या डराया जाता है किसी चीजों से, तो वो नकारात्मक के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत साथी होता क्या है कि चीजें या वस्तु उस स्थान विशेष से हटा दी जाती है। उस स्थान से हटा दी जाती है। अर्थात होता तो इसमें भी जो अनुक्रिया है उसमें वृद्धि ही होती है, लेकिन परिस्थिति से हटा दिया जाता है उसे, किसी भी पुनर्बलन उसके उसको। तदुपरांत साथियों शायद नकारात्मक भी आपको समझ में आया होगा। तो हम बात कर रहे थे आज पुनर्बलन की, रेनफोर्समेंट की, जिसके प्रतिपादक है स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने साथियों सबसे पहले पुनर्बलन के बारे में कहा कि ऐसी कोई वस्तु जो अनुक्रिया में वृद्धि कर दे, अर्थात हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें वृद्धि करे, एक स्तर से चल रहा है कार्य, और उसमें उस बच्चे को या किसी व्यक्ति को ऐसी कोई वस्तु दी जाए जिससे उसके कार्य में दोगुनी स्पीड से गति हो या वृद्धि हो, ऐसी अनुक्रिया में वृद्धि पुनर्बलन कहलाती है, रेनफोर्समेंट कहलाती है। इसके हमने प्रकारों के बारे में चर्चा की। सबसे पहला प्रकार सकारात्मक, जिसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या साथियों कि जो भी स्थितियां उसके अंतर्गत कुछ चीजें जुड़ती हैं और जुड़ने से अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है। इसके हमने दो प्रकार देखे, प्राथमिक या जैविक, और दूसरा प्रकार देखा गौण या द्वितीय प्रकार। जैविक या प्राथमिक के अंतर्गत साथियों हमने बात कर रहे थे कि इसके अंतर्गत बच्चे को भूख, प्यास, नींद आदि इस प्रकार का कुछ मोटिवेशन दिया जाता है। जैसे कि हम नींद की बात करें तो बच्चे को हम बोलते हैं कि जैसे बच्चों को बोल देते हैं कि 8 बजे तक या 9 बजे तक आपको पढ़ना है, या हम कहते हैं कि 10 बजे तक आपको पढ़ना है, 10 बजे तक यदि आप पढ़े तो आपको 10 बजे बाद सो जाने दिया जाएगा, अन्यथा आप 10 बजे तक पढ़े नहीं, आप गलत अनुक्रियाएं करते रहे तो आपको 10 बजे नहीं 12 बजे के बाद भी सोना पड़ेगा, आपको सोने नहीं देंगे हम। इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां रख दी जाती है, तो वो प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आ जाती है। तदुपरांत साथियों हम बात कर रहे थे गौण या द्वितीय की। इसके अंतर्गत प्रशंसा या पुरस्कार आते हैं। किसी बच्चे को
यह बता दिया जाता है कि इस प्रकार की एग्जाम यदि आपको फाइट करनी है, तदुपरांत हम आपको पुरस्कार राशि भेंट करेंगे, या फिर हम साइकिल देंगे, आपको मोटरसाइकिल देंगे, बाइक, कुछ जैसे मोबाइल देंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप देंगे। इस प्रकार की यदि पुनर्वलन की स्थिति पैदा होती है, यदि पुनर्वलन इस प्रकार का दिया जाता है, तो वो द्वितीयक या गौण के अंतर्गत आता है। तदुपरांत हम बात कर रहे थे पुनर्वलन के दूसरे प्रकार की, नकारात्मक या नेगेटिव। इसके अंतर्गत साथियों वस्तु उस स्थान से हटा दी जाती है, अर्थात पुनर्वलन को हटाया जाता है जिससे अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का पुनर्वलन रखा जाता है कि उस वस्तु को हटा लिया जाए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कुत्ते के ऊपर, तो कुत्ते को जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा है या फिर कोई होमवर्क नहीं कर रहा है, उसको सामने कुत्ता बैठा दिया जाता है कि तू या तो खाना खा वरना हम तेरे को कुत्ते को ला देंगे, या फिर किसी भी चीज को डरा दिया जाता है, तो बच्चा कहता है नहीं नहीं मैं खाना खा लूंगा, मैं होमवर्क कर लूंगा, मैं ये क्रिया कर लूंगा, आप इसको हटा लो। या फिर हम दूसरे एक उदाहरण के माध्यम से देखें कि एक लड़की रोजाना व्यायाम के लिए या फिर रनिंग के लिए सुबह रोजाना पार्क में घूमती है, पार्क में दौड़ लगाती है, कोई रैंप पे दौड़ लगाती है, रोड पे दौड़ लगाती है, या ट्रैक पे दौड़ लगाती है। तदुपरांत साथियों एक निश्चित समय के तदुपरांत जैसे सर्दियां आ जाती हैं, तो सर्दियों में भी वो दौड़ना चाह रही है, लेकिन उसके सामने जो नकारात्मक रेनफोर्समेंट है, वो क्या होता है कि सर्दी बढ़ने से उसकी जो अनुक्रिया उसमें कमी होने की प्रोसेस होती है, ये कमी होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो किस प्रकार से वो दौड़े। तो उपरांत वो लड़की क्या करती है, ये कोट ले लेती है जिससे जो भारी सर्दी का आवरण है उसको हटा दिया जाए। जो कोट पहनने के तदुपरांत उसे सर्दी भी नहीं लगेगी। इस प्रकार के जो रेनफोर्समेंट होते हैं वो नकारात्मक के अंतर्गत आते हैं। साथियों हम बात कर रहे थे पुनर्वलन की,